दिल्ली के नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की इमारत में देर रात लगी भीषण आग करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। भीषण आग में दमकल के 2 कर्मचारी भी जख्मी। दमकल की करीब 40 गाड़ियां रात भर आग बुझाने में जुटी रहीं। 6 मंजिला इमारत में रात करीब 1 बजे लगी थी आग। सुबह 6 बजे तक आग बुझाने में जुटे रहे दमकल कर्मी। शुरुआत में सिर्फ इमारत की छत पर नजर आई आग की लपटें। देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में फैली आग। बाराखंबा रोड पर फिक्की ऑडिटोरियम के पास स्थित है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की इमारत। आग में इमारत को भारी नुकसान। बीती रात दिल्ली में रफ्तार का कहर। NH-24 पर डिवाइडर से टकराने के बाद स्विफ्ट और सेंट्रो कार से भिड़ी टाटा सुमो। हादसे में 1 की मौत, 4 घायल। मयूर विहार फेज 2 के पास हुआ हादसा। कॉल सेंटर में चलाने वाली गाड़ी टाटा सुमो का ड्राइवर मौके से फरार। बीती रात दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी हादसा। हिंडन पुल के पास एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए लगाई जा रही शटरिंग गिरने से 2 मजदूर घायल। शटरिंग गिरने से GT रोड पर करीब 1 घंटे तक लगा रहा भारी जाम। शटरिंग हटाने के लिए क्रेन की ली गई मदद। दिल्ली में जहर खुरानी गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को बनाते थे निशाना। आगरा में एक घर में कई घंटे तक उत्पात मचाने के बाद काबू में आया तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने पकड़ा। रात के अंधेरे में घर में घुसा था तेंदुआ। खदेड़ने की कोशिश में एक शख्स पर किया हमला। बाल बाल बचाई युवक। यूपी के रामपुर में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। BSP विधायक ने पैदल मार्च निकालकर जताया विरोध। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में पानी को लेकर संग्राम। पानी के लिए लोगों ने पानी की टंकी पर चढ़कर किया प्रदर्शन। पंजाब में खेमकरण सेक्टर में सीमा पर BSF ने एक पाकिस्तानी नागरिक को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार शख्स का नाम अहील अहमद। गुजरात के सुरेंद्रनगर में 500 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 7 महीने की बच्ची। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी नहीं बची जान। सोमवार शाम 7 बजे बोरवेल में गिरी थी मासूम। बाहर निकलने के बाद अस्पताल में भर्ती होते ही तोड़ा दम। सिर में चोट लगने के कारण मासूम की हुई मौत। बच्ची को बचाने के लिए रात भर चला था ऑपरेशन। यूपी के अमरोहा में एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद सैकड़ों लोगों की बिगड़ी तबीयत। अलग अलग अस्पतालों में भर्ती। शादी में दावत के बाद लोगों की बिगड़ने लगी थी तबीयत। बीमार लोगों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल। केंद्र शासित प्रदेश दमन में 20 साल की लड़की से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला। गुजरात के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों पर लगा आरोप। लड़की की सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर कुछ लड़कों से हुई थी दोस्ती। पुलिस ने 11 छात्रों को हिरासत में लिया। पीड़ित ने 2 आरोपियों की पहचान की। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 7 साल की बच्ची से रेप। पड़ोस में रहने वाले 58 साल के शख्स पर लगा आरोप। हरियाणा के रेवाड़ी में 10वीं की छात्रा से छेड़खानी की घटना के बाद 65 छात्राओं ने स्कूल जाना बंद किया। पड़ोस के गांव के स्कूल में जाती थी लड़कियां। परिजनों ने कहा, हमें शिक्षा से ज्यादा अपनी लड़कियों की इज्जत की चिंता। हम उन्हें स्कूल नहीं भेजेंगे। यूपी के लखीमपुर खीरी में प्रेम विवाह से बौखलाए लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के की मां पर ढाया जुल्म। बाल काटकर मोती कालिक। दबंगों ने महिला को निर्वस्त्र कर दौड़ा कर पीटा। 4 महिलाओं समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। कानपुर में एक RTI कार्यकर्ता का उसके घर में मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुरादाबाद में IPL मैच के दौरान सट्टा लगाते 6 लोग गिरफ्तार। 10 मोबाइल फोन के साथ करीब 2 लाख कैश भी बरामद। यमुनानगर में शादी में फायरिंग कर 3 साल की बच्ची की जान लेने वाले आरोपियों की कोर्ट में पेशी। न्यायिक हिरासत में भेजे गए। कर्नाटक के कोप्पल में नेशनल हाईवे पर ट्रक और ऑटो में भीषण टक्कर। हादसे में 11 की मौत, 5 लोग घायल। यूपी के फतेहपुर में भैंस को लेकर तालाब गए 4 मासूम बच्चों की डूबकर मौत। सभी के घरों में पसरा मातम। पंजाब के फिरोजपुर में एक शख्स ने पत्नी की हत्या कर शव को खेत में दफनाया। जांच के दौरान पुलिस के सामने कबूला गुनाह। गया में ट्रेन में झपटमारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। GRP ने एक महिला समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार।
मुजफ्फरनगर में बदमाशों का आतंक, एक ज्वेलरी की दुकान की दीवार तोड़ लाखों की नकदी और जेवर ले उड़े चोर। ग्वालियर में रिजल्ट खराब होने के डर से इंजीनियरिंग की छात्रा ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में पिता से मांगी माफी। यूपी के बदायूं जेल में बंद एसपी विधायक के रिश्तेदार की संदिग्ध मौत का गरमाया मामला, जेल अधीक्षक डिप्टी जेलर समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। छिंदवाड़ा में आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते पकड़े गए लोग, आरोपियों के पास से टीवी सेट, लैपटॉप और 15 मोबाइल के साथ 10,000 कैश भी बरामद। ग्वालियर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग के मामले में 3 छात्र सस्पेंड, जूनियर छात्र से रैगिंग और मारपीट का आरोप। महाराष्ट्र में बुल्ढाना के पास चलती ट्रेन में मर्डर की खबर से अफरा तफरी, शेवॉग स्टेशन पर आधे घंटे तक रुकी रही ट्रेन। गया के तुर्की गांव में भीषण आग में 35 घर जलकर राख, आग में 5 ग्रामीण भी पूरी तरह से झुलसे। मध्य प्रदेश के धार में गोल चक्कर चौराहे इलाके में आग से अफरा तफरी, कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बिहार के दरभंगा में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लगी आग, मौके पर दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंचने से लोगों में गुस्सा। राजस्थान के अलवर में वीर चौक मार्केट की एक दुकान में आग से अफरा तफरी, 2.5 लाख का सामान जलकर खाक। दिल्ली के राजघाट इलाके में डीटीसी डिपो के पास कूड़े के ढेर और झाड़ियों में लगी आग से चारों तरफ धुआं ही धुआं, लोगों को सांस लेने में दिक्कत। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, हमारी पार्टी बुधवार को सूखा पर चर्चा करने के लिए तैयार। आज सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बुलाई गई बैठक में विपक्ष के हमले के खिलाफ बनेगी रणनीति। उत्तराखंड में कांग्रेस के बागी विधायकों पर आज आ सकता है हाईकोर्ट का फैसला, अयोग्य ठहराने के स्पीकर के फैसले को दी है चुनौती। दिल्ली में 10 सांसदों ने तोड़ा ऑड इवन नियम तोड़ने वालों में 8 बीजेपी, एक कांग्रेस और एक बीएसपी के सांसद। ऑड इवन नियम तोड़कर अपनी गाड़ी में संसद पहुंचे बीजेपी सांसद परेश रावल, चालान भी कटाए, बाद में ट्वीट कर मांगी माफी। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के बहाने भारत पाकिस्तान के बीच फिर शुरू होगी बातचीत, आज दिल्ली में मिलेंगे दोनों देशों के विदेश सचिव। सूत्रों के मुताबिक सचिव स्तर की बातचीत में पठानकोट आतंकी हमले समेत कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेने आज भारत पहुंच रहे हैं पाक के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी, बैठक से हटकर होगी द्विपक्षीय बातचीत। वाराणसी पहुंचे पाक गजल गायक गुलाम अली ने कहा, ऊपर बैठे लोग नहीं चाहते कि दोनों मुल्कों में दोस्ती हो। गुलाम अली के बाद अब शिवसेना के निशाने पर पाक गायक राहत फतेह अली खान, अहमदाबाद में पोस्टर पर पोती काले, 30 अप्रैल को होना है शो। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण की वोटिंग में भी लोगों का दिखा उत्साह, 78% लोगों ने डाले वोट। चौथे चरण में उत्तरी 24 परगना और हावड़ा में 49 सीटों के लिए मतदान, छिटपुट घटनाओं को छोड़ मतदान शांतिपूर्ण। हावड़ा में वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ पर बीजेपी उम्मीदवार रूपा गांगुली की टीएमसी महिला समर्थक से भिड़ंत, रूपा गांगुली पर महिला वोटर को थप्पड़ मारने का आरोप। घटना के बाद रूपा गांगुली के खिलाफ एफआईआर दर्ज, उत्तर हावड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं रूपा गांगुली। हरियाणा जनहित कांग्रेस की कांग्रेस में विलय पर चर्चा, सोमवार को कुलदीप बिश्नोई की राहुल गांधी से मुलाकात, जल्द हो सकता है ऐलान। जेएनयू प्रशासन ने देश विरोधी नारे मामले में की कार्रवाई, उमर खालिद एक सेमेस्टर के लिए निष्कासित, कन्हैया पर 10,000 का जुर्माना। अनिर्बान भट्टाचार्य 15 जुलाई तक के लिए निष्कासित, अनिर्बान पर 5 साल तक जेएनयू में किसी भी तरह का कोई कोर्स करने पर रोक। विश्वविद्यालय प्रशासन के फैसले के खिलाफ छात्र नेताओं की देर रात तक चली बैठक, आज विरोध प्रदर्शन का फैसला। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के खिलाफ अर्जी पर आज पटना हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला, बार और होटल मालिकों ने दाखिल की है याचिका। बिहार सरकार ने कहा, बिहार में शराबबंदी के बाद अपराध में भारी कमी, राज्य में 5 अप्रैल से लागू है पूर्ण शराबबंदी।
भारत और पाकिस्तान के बीच कल होगी द्विपक्षीय बातचीत। ये बातचीत विदेश सचिव स्तर की होगी। पाकिस्तान के विदेश सचिव कल भारत पहुंच रहे हैं और वो यहाँ हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा